हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसपे हमसे सबसे ज्यादा कॉल आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी भी काफी लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो प्लॉट हैं रेजिडेंशियल, वो किस किस सेक्टर में किस किस साइज के प्लॉट है, कहाँ कहाँ पे प्लॉट है, कैसे उन्हें परचेज किया जा सकता है, कौन कौन से प्लॉटों को परचेज किया जा सकता है। अगर हम कहते हैं कि ट्रांसफर पे है, अनरजिस्टर्ड है, तो उन्हें लगता है कि सेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या इशू है, कौन से प्लॉट जो है वो ट्रांसफर पे सेल हो जाते हैं, कौन से प्लॉट है उनको हम तभी खरीद सकते हैं जब रजिस्ट्री हो जाएगी, उसी के बाद ही तब उनको खरीदा जा सकता है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और पूरा आपको बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए और कहाँ प्लॉट अभी नहीं लेना चाहिए या आप नहीं ले पाएंगे वहां पे अभी प्लॉट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो यहाँ पे फर्स्ट अलॉटमेंट हुई थी रेजिडेंशियल प्लॉट की, वो हुई थी 2009 में, और 2009 में ही सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट निकले थे। 21,000 के आसपास प्लॉट जो है उस टाइम पे अलॉट किए गए थे, ड्रॉ निकला था, जिसमें जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था मोस्टली सभी लोगों के जो है प्लॉट निकले थे। वो अलॉटमेंट थी बड़े साइज के प्लॉटों की, जैसे कि 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर और 4000 मीटर के प्लॉटों की, जिसमें 300 मीटर के प्लॉट जो थे वो आपके सेक्टर 18, यानी कि सेक्टर 18 जो है उसमें सभी पॉकेटों में मोस्टली 300 मीटर के ही प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान से सुने, सेक्टर 18 में और साइज नहीं है जैसे कि 500, 1000, 2000 या 4000। सेक्टर 18 में बस आपको 300 मीटर ही देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं उसके बाद, जो जैसे सेक्टर 18 सेक्टर 20 की अलॉटमेंट थी, फिर सेक्टर 20 में आपको कुछ पॉकेटों में 300 मीटर देखने के लिए मिलेगा, वहीं पे कुछ पॉकेटों में आपको 500 मीटर देखने के लिए मिलेगा, और कुछ पॉकेटों में जैसे कि सी डी ई पॉकेट में आपको 1000 स्क्वायर मीटर देखने के लिए मिलेगा, बी पॉकेट में आपको 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, और बात करें ए पॉकेट की, जो सबसे बड़े प्लॉट है 4000 स्क्वायर मीटर, तो आपको यहाँ पे सेक्टर 18 और 20 में इस तरीके के साइज जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करें छोटे साइज के प्लॉटों की, काफी कहते हैं कि छोटे साइज के प्लॉट क्या सेल में नहीं है या है, तो वो कहां पे है। देखिए, जैसे आप अगर दिल्ली या नोएडा साइड से आप आ रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो आप देखेंगे कि आपको लेफ्ट साइड में सेक्टर 18 सेक्टर 20 देखने के लिए मिलेंगे। उसी के अपोजिट साइड में आप देखेंगे सेक्टर 22 पॉकेट डी, जहां पे आप छोटे साइज के प्लॉट देखेंगे 120 मीटर और 162 मीटर। यहीं पे अगर हम जाए सेक्टर 17 में, तो वहां पे आप 120 मीटर, 162 मीटर और 200 मीटर के प्लॉट देखेंगे। अगर हम बात करें सेक्टर 16 में भी रेजिडेंशियल है, सेक्टर 17 में भी रेजिडेंशियल है। सेक्टर 17 में जो भी पुरानी अलॉटमेंट हुई है या उससे पहले एक बार और अलॉटमेंट हुई थी, तो वहां पे भी आपको छोटे साइज के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि 120 मीटर, 162 मीटर और 200 मीटर के साइज वहां भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके के जो साइज है वो आपको इस तरीके से साइज जो है वो इन सेक्टरों में देखने के लिए मिलेंगे। अब यहीं पे बात करते हैं, यहाँ पे दो तरीके के प्लॉट है, कुछ प्लॉट अनरजिस्टर्ड है और कुछ प्लॉट रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे जो एक अलॉटमेंट हुई थी सबसे पहले 2009 में, उसमें जो भी प्लॉट चाहे वो प्लॉट अनरजिस्टर्ड है या वो रजिस्टर्ड है, उसकी रजिस्ट्री हो गई है। रजिस्टर्ड में क्या होता है कि पार्टी को जो प्लॉट अलॉट हुआ है या जो उन्होंने रीसेल में खरीदा है, उसकी अगर उन्होंने रजिस्ट्री करा ली है, या रजिस्ट्री तभी कराई जाती है जब अथॉरिटी से उनके पास लेटर जाता है रजिस्ट्री कराने के लिए, तभी वो रजिस्ट्री करा पाते हैं। तो उन्होंने अगर रजिस्ट्री करा ली अपने प्लॉट की, तो वो प्लॉट जो है वो आपका रजिस्टर्ड प्लॉट कहलाएगा। अगर रजिस्ट्री नहीं हुई है तब आपका प्लॉट जो है अनरजिस्टर्ड रहेगा। तो जो 2009 की अलॉटमेंट है 21,000 प्लॉटों की, जो सेक्टर 18 सेक्टर 20 की है, अगर वहां पे प्लॉट अनरजिस्टर्ड है वो भी सेल हो जाता है, अगर प्लॉट रजिस्टर्ड है तो वो हो ही जाएगा। अनरजिस्टर्ड में क्या होता है कि आपका ट्रांसफर मेमोरेंडम हो जाता है अथॉरिटी में, और रजिस्टर्ड है तो उसमें ट्रांसफर और रजिस्ट्री दोनों काम हो जाते हैं। अब इसके बाद की जितनी भी अलॉटमेंट है वो जब तक रजिस्टर्ड नहीं होंगे प्लॉट, तब तक वो सेल नहीं हो सकते, चाहे वो सेक्टर 18 में हो, सेक्टर 20 में हो, या सेक्टर 22 डी में हो, या आपका सेक्टर 16 में हो, या सेक्टर 17 में हो। तो उसके बाद जो है प्लॉट जो निकले थे छोटे प्लॉट जो है वो आपको 22 डी में देखने के लिए मिलेंगे। 22 डी में क्या है, मोस्टली प्लॉट जो है वो रजिस्टर्ड है, इसलिए वहां पे सेल परचेजिंग होती है छोटे प्लॉटों में, 120 मीटर में भी और 162 मीटर में भी। और अगर आप सेक्टर 17 या सेक्टर 16 में जाते हैं तो वहां पे आपको अभी रजिस्टर्ड प्लॉट जो है वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए वो रीसेल में नहीं है, और इसीलिए 120 और 162 मीटर का प्राइस जो बड़ा उल्टा सीधा रहता है, जो आज के टाइम पे ठीक नहीं है। मगर फिर भी कुछ प्लॉट अगर रीसेल में आते हैं तो उनके प्राइस जो है इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप जो है अगर यहाँ पे प्लॉट खरीदना चाहते हैं, अगर आपके पास लोन की आपको जरूरत नहीं है, इसमें एक और
अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आप लोन पे प्लॉट लेना चाहते हैं, कुछ पेमेंट अपने पास से लगाना चाहते हैं, कुछ आप लोन कराना चाहते हैं, तब आपको रजिस्टर्ड प्लॉट ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि लोन जो है, लोन की फैसिलिटी जो है वो रजिस्टर्ड प्लॉट पे ही है। अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट खरीदते हैं 2009 की अलॉटमेंट का, तो अनरजिस्टर्ड है तो पूरी पेमेंट उसमें आपको अपने पास से ही करनी पड़ेगी, उस पर लोन की सुविधा जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो यहीं पे अगर आप अपने पास से खरीदना चाहते हैं तो अनरजिस्टर्ड खरीद सकते हैं, और अगर आप अपने पास से पेमेंट से खरीद रहे हैं तब आप अनरजिस्टर्ड ही खरीदें, क्योंकि आप रजिस्टर्ड प्लॉट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो दिक्कतें आएंगी। एक तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि रजिस्ट्री का जो खर्चा, जो पार्टी ने रजिस्ट्री पहले कराई हुई है, तो उस हिसाब से वो प्लॉट जो है महंगा हो जाता है। रजिस्टर्ड प्लॉट अगर आप 300 मीटर का देखें, अनरजिस्टर्ड जो है, जो प्लॉट आपको 1 करोड़ 15 लाख का मिलेगा, वहीं पे रजिस्टर्ड प्लॉट अगर आप देखेंगे तो वो आपको 1 करोड़ 20-22 लाख के आसपास मिलेगा। तो एक तो ये आपको दिक्कत रहेगी। और आप देखेंगे कि मानो आप कोई प्लॉट लेते हैं रजिस्टर्ड, और उसकी अगर रजिस्ट्री हो गई है 2 साल पहले, तो क्योंकि रजिस्ट्री के बाद हमें कंप्लीशन या घर बनाने के लिए 3 साल मिलते हैं, तो मानो आपकी पहले 2 साल पहले फर्स्ट रजिस्ट्री हो रखी है पार्टी की, तो आपको फिर 1 ही साल मिलेगा। अगर उनकी प्लॉट की रजिस्ट्री को माने कि अभी 2 साल 6 मंथ हो गए, तो फिर आपको 6 मंथ ही मिलेंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि जितनी आपकी रजिस्ट्री होगी फिर उसके बाद 3 साल होंगे। फर्स्ट रजिस्ट्री से उसमें 3 साल मिलते हैं। तो इसमें एक और दिक्कत आएगी, अगर आप रजिस्टर्ड प्लॉट लेते हैं तो फिर आपको कंप्लीशन बनवाना पड़ता है, जिसमें 10-12 लाख रुपए और लग जाते हैं आपके। तो उन लोगों की तो मजबूरी है, जिनको लोन लेना है वो तो रजिस्टर्ड खरीदना ही है, उनकी तो मजबूरी है। अगर आपका बजट है, आप खुद से पेमेंट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अनरजिस्टर्ड प्लॉट खरीदें, जिसमें आपको कंप्लीशन का भी टाइम मिलेगा और रजिस्टर्ड से कुछ रेट में सस्ता भी मिलेगा। तो यहीं पे मैं अभी थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दूं, बाकी मैं इस पे एक और वीडियो लेके आऊंगा कि अभी का जो है क्या प्राइस चल रहा है। अगर आप यहाँ पे प्लॉट देखते हैं 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000 या 4000 मीटर, या 120 और 162 मीटर, तो पहले मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप 120, 162 में ना ही जाएं। अगर आपका बजट है, आप यहाँ प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आप 300 मीटर में ही जाएं, क्योंकि उसके प्राइस अगर आप देखेंगे 120 मीटर के, तो आपको 75 लाख से लेके 80 लाख तक देखने के लिए मिलेंगे। अगर यहीं पे आप 162 मीटर देखते हैं तो 85 लाख से 90-92 लाख रुपए तक आपको 162 मीटर के प्राइस जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। यहीं पे अगर हम बात करें 300 मीटर की, तो 300 मीटर का प्लॉट जो है आपको 1 करोड़ 10, 12, 15 लाख से स्टार्ट हो जाता है, बढ़िया प्लॉट। और आपका रेट जो है वो डिपेंड करता है, पारा फेसिंग है, कॉर्नर है, किस तरीके के रोड पे, उस हिसाब से उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। तो यहीं पे 1 करोड़ आपका 45 लाख 50 लाख तक भी प्राइस पहुंच जाता है। इस तरीके से इसके प्राइस है। अगर बात करें 500 मीटर के प्लॉट की, तो आपका इसका प्राइस जो है वो 1 करोड़ 90 लाख से लेके और आपका 2 करोड़ 70 लाख तक इसका प्राइस चला जाता है, क्योंकि टी और यू पॉकेट जो है वो बिल्कुल फिल्म सिटी के फेसिंग में है, सेक्टर 21 की साइड को, वहां प्राइस जो ज्यादा हो जाता है। अगर उधर की 60 मीटर की रोड की फेसिंग में आपका प्लॉट है या आप उधर प्लॉट ले रहे हैं, तो उसका रेट जो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की जो सेक्टर 20 में है, तो उनका प्राइस आपको 32-33 हजार रुपए पर मीटर से लेके और आपको 38 से 40 हजार रुपए पर मीटर तक का देखने के लिए मिल सकता है। यहीं पे बात करें 2000 स्क्वायर मीटर की, तो 30 हजार से लेकर 32-33 हजार रुपए तक आप 2000 स्क्वायर मीटर का प्राइस जो है वो देख सकते हैं। 4000 की बात करें तो 30 हजार से लेकर 32-33 हजार रुपए तक ही आपको 4000 स्क्वायर मीटर का जो प्राइस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से प्राइस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक वीडियो हम एक और लेके आएंगे, जैसे कि कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि अलॉटमेंट आएगी नहीं, तो उसमें अप्लाई करें या अभी रीसेल में खरीदें, ये कंफ्यूजन काफी लोगों को है। इस पे भी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपका ये डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे किसी भी तरीके का प्लॉट खरीदना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।